हरे कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है अन्वी दिव्य भक्ति में। आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी का महत्व, इसकी पौराणिक कथा, व्रत की महिमा और इससे मिलने वाले अद्भुत पुण्य के बारे में। कहा जाता है कि वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों में देवशयनी एकादशी का विशेष स्थान है। इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और अगले 4 महीने तक चातुर्मास का आरंभ होता है। यह समय भक्ति, साधना, संयम और भगवान के स्मरण का श्रेष्ठ काल माना गया है। आइए अब सुनते हैं इस पावन एकादशी। प्राचीन समय में सूर्यवंश में राजा मांधाता नाम के एक धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे। समय पर वर्षा होती थी, खेत लहलहाते थे और हर ओर समृद्धि थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। भयंकर अकाल पड़ गया, नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होने लगी। राजा मांधाता को अपनी प्रजा का दुख देखकर बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान और धार्मिक कार्य किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब राजा अपने मंत्रियों और ऋषियों के साथ वन में महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे और उनसे विनम्र होकर बोले, हे गुरुदेव, मेरी प्रजा अत्यंत कष्ट में है। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे राज्य में फिर से सुख और समृद्धि लौट आए। महर्षि अंगिरा ने ध्यान लगाकर दिव्य दृष्टि से सब देखा। फिर उन्होंने कहा, राजन, इस समय आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी आने वाली है। यदि आप और आपकी समस्त प्रजा श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करे, भगवान विष्णु की पूजा करे और रात्रि में जागरण करे, तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा मांधाता ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। सभी लोगों ने मिलकर देवशयनी एकादशी का व्रत रखा, भगवान विष्णु की आराधना की, भजन कीर्तन किया और रात्रि जागरण किया। भगवान श्री हरि उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले ही दिन घनघोर वर्षा हुई, नदियां भर गई, खेतों में हरियाली लौट आई और राज्य फिर से सुख समृद्धि से भर गया। तभी से देवशयनी एकादशी का व्रत देवशयनी एकादशी का महत्व है। इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते। इसके स्थान पर जप, तप, दान, पूजा, कथा, सत्संग और सेवा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है, अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं। उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। दिन भर सात्विक रहें, क्रोध, झूठ और निंदा से बचें। संध्या समय भगवान विष्णु की आरती करें और रात्रि में भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक व्रत का। तो प्रिय भक्तों, देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और भगवान से जुड़ने का दिव्य अवसर है। यदि हम सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करें, तो वे हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अन्वी दिव्य भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण, राधे राधे।